अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हर शहर और बच्चे महफूज होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में पहली बार बच्चों के स्कूल में जा रही हूँ। ऐसा नहीं है, जब मैंने इनका एडमिशन करवाया था तो मैं गई थी साथ में, और हस्बैंड भी थे। तो लेकिन उसके बाद मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। और बस ये जो एडमिशन एक्सेस होता है वो सिर्फ़ उनके ऑफ़िस में होता है। और उस वक़्त तो कोई इतना मुझे आइडिया भी नहीं था कि स्कूल का ऑफ़िस किधर है और ये वो सब। बस ये सुना था कि स्कूल अच्छा है, और इसलिए फिर यहाँ पे मैंने एडमिशन करवा दिया था। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था। तो आज मैं कोई 3-4 साल के बाद फ़र्स्ट टाइम इनके स्कूल गई हूँ। और ये मेरा स्कूल का ट्रिप बहुत अच्छा रहा है। देखें, स्कूल में ऐसे है, उन्होंने बहुत अच्छा सा ना मेकअप किया हुआ है स्कूल को और बड़ा अच्छा उन्होंने हर चीज़ अच्छी बनाई हुई है, ऑफ़िस अच्छे बनाए हुए हैं। फिर एडमिशन ऑफ़िस होता है एक, फिर जहाँ पे कंप्लेंट पेरेंट लेके जाते हैं वो ऑफ़िस है। फिर एक रेस्ट वाली भी जगह है कोई। तो ये मैं स्कूल का ये जो एरिया है ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। मैंने एक्चुअली आमना को हमने यहाँ पे ड्रॉप करना था। तो और अभी तक पीटीएम में जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें तो मैं एक बार भी नहीं गई हूँ। मैं उसका वेट कर रही हूँ कि अब जब भी वो आएगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी। पेरेंट्स को, स्पेशली माँ को ना ज़रूर अपने बच्चों के स्कूल में, या अगर वो कोई इवनिंग क्लासेस में वो उनको है इंटरेस्ट या वो जा रहे हैं तो ज़रूर उनको जाना चाहिए और बात करनी चाहिए उन टीचर्स के साथ भी। तो ये मरियम मुझे दिखा रही थी, मम्मा ये ना हमारी कैंटीन है और यहाँ पे बच्चे ना बैठ के लंच करते हैं या जो भी वो लेकर आते हैं घर से। तो ये वाला एरिया बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बाकी स्कूल जो रेटिंग है स्कूल की, मेरे हिसाब से वो कोई 6 आउट ऑफ 10 है। और लेकिन स्कूल अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसा है ना कि जब से मैंने अपने बेटे को बाइक सिखाई है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो गया है। तो अभी उसके बाद मेरे घर पे ज़रा वो आटा वाटा ख़त्म हुआ था, तो वो मैंने सोचा कि जुगनी को स्कूल छोड़ा है तो हम अब बाकी की अपनी चीज़ें ले आते हैं। बाकी तो सब मैं किसी मार्ट वगैरह से लेते हैं, यहाँ कोई शॉप से। लेकिन यहाँ पे ना चक्की का आटा जो पिसा हुआ जो खालिस आटा है, तो वहाँ पे एक शॉप है, तो आटा जो है ना मैं इस शॉप से लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना इनके पास हर तरह का आटा है और अच्छा होता है। चक्की का जो ख़ास गंदम से ऐसा ये इन्होंने चक्की लगाई हुई है, तो वो ज़रा ये दिल को ये तसल्ली रहती है कि चलें। और यहाँ पे ना फ़ीमेल्स भी बैठती हैं, तो मैंने उनसे डिस्कस किया था प्रॉपर कि आप इसमें कुछ ऐड तो नहीं करते हैं ना, जैसे बाज़ार में आटा हमें मिलता है तो अक्सर लोग ये बोल रहे होते हैं कि कुछ ऐड है या इस तरह का कोई मसला। तो उनसे फिर मैंने बात की, क्योंकि जितना हम एफ़र्ट कर सकते हैं अच्छी चीज़ के लिए तो उतना तो करना ही चाहिए ना। तो उन्होंने तो मुझे बोला कि हम कुछ ऐड नहीं करते, और यहाँ पे चावल का आटा भी ख़ालिस मिलता है, और चक्की का ब्राउन आटा जिसको हम बोलते हैं वाइट भी मिलता है। तो इस तरह से ना बेसन वगैरह भी सब कुछ, तो फिर मैं यहाँ से ना स्पेशली आटा और बेसन इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ से ले लेती हूँ। आटा तो यहीं से लेती हूँ, बेसन वेसन अगर हो जाए तो वो मैं मॉल से ले लेती हूँ। अदरवाइज़ प्रेफर मैं यही करती हूँ कि यहाँ से लिया जाए ना। घर आ गए हैं और ये पढ़ाइयाँ चल रही हैं बच्चों की, ये भी बड़ी ज़रूरी है। और बच्चों का ना रोज़-रोज़ चावल और ये सालन से भी ये उकता जाते हैं आजकल के बच्चे। हम तो ऐसे नहीं करते थे, लेकिन ख़ैर तो इनके लिए कुछ ना कुछ मुझे नया बनाना ही पड़ता है। कभी कुछ फ्राई करना होता है तो कभी चावल के साथ वो फ्राइड आइटम्स खा लेते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ, ये मरियम को इस तरह का बहुत शौक है, छोटी-छोटी चीज़ें बनाती रहती है। तो घर की सफाई भी बड़ी ज़रूरी थी। और अगर ये रोज़-रोज़ ना हो तो बस घर बिल्कुल देखने के काबिल नहीं रहता। एक तो मेरा घर ना खुला है बहुत ज़्यादा, एक तरह से अच्छी बात भी है कि यहाँ पे हवा और रोशनी आती है, लेकिन उसके साथ-साथ यहाँ पे मट्टी और फिर वो जाले इतने ज़्यादा लगते हैं ना घर पे
कि बस उनको रोज़ हर दूसरे दिन उनको मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा काम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। देखें जी, सर्दियों की आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को ना कहवे की आदत, मतलब अभी तक ये चाय नहीं पीते हैं। गर्मी में तो कुछ नहीं, गर्मी में तो पानी वानी पीते हैं और नींबू पानी और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो हम कहवा बहुत ज़्यादा, मैं तो खुद भी गर्मी में भी कभी पी लेती हूँ। मुझे सूप्स और कहवे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और हेल्थ वाइज़ भी अगर देखा जाए तो अच्छी होती हैं। तो बच्चों को भी आदत है और ये जुगनू को मैंने कहवा बना के दिया और ये मेरी तरह ना प्रिटेंड कर रही थी और ये पी रही थी। इस तरह की मम्मा ऐसे बैठती हैं और ये मुझे मेरी एक तरह की नकल उतार रही थी कि मम्मा तो ऐसे बैठती हैं और ऐसे कहवा पीती हैं। अच्छा, जुगनू को लास्ट सर्दियों तक तो मैं इसको फीडर में ही देती रही हूँ और लेकिन ये पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट था इसका भी कप में कहवा पीने का। और इसीलिए ज़रा ना ये दिखा दिखा के मुझे पी रही है, देखिए मम्मा मैं ऐसे भी पी सकती हूँ। ये घर आ गई थी और भाई जो है हमारा क्योंकि अब इसकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ बढ़ गई हैं तो वो देखो सो गए हैं, बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। ये टाइम होता है जब ये रेस्ट करते हैं। और मरियम को भी ना देखिए नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये 1-2 मेरे ख़्याल इसने आलू लिए हैं और इसने कुछ नया देखा है और ये वो ट्राई कर रही है। मुझसे पूछें तो ये तो बेसिक ही चीज़ है, मतलब आलू को फ्राई कर लें, अगर वो कटलेट की तरह फ्राई कर लें या जैसे भी बहरहाल ये कोई भी नई रेसिपी बनाती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक तरह से अच्छा भी है। इसने क्या किया, एक आलू को फ्राई किया और उसी में ऑयल में थोड़े से ये अनियन है, टमाटो है, उसको भी थोड़ा सा सौते किया। और ये जनाब जी इसकी जो डिश है, कुछ इसने नमक और कुछ मसाले वसाले डाले हैं। ये नमक था और ये चिल्ली थी, लाल मिर्च पाउडर जिसको बोलते हैं, और ये बस मिक्स करके इसने खा लिया। और इसके मुताबिक मैंने बहुत अच्छी डिश बनाई है और मैंने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात है। आज मैंने बनाए थे दाल चावल और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि जब कोई ऑप्शन नहीं रहता ना तो फिर दाल चावल का ऑप्शन रहता है और वो बहुत बच्चे इजीली खा लेते हैं और तंग नहीं करते हैं। अदरवाइज़ तो चिकन चिकन हुआ पड़ा है सारी जगह और बस चिकन चिकन ही करते रहते हैं बच्चे। खैर ये प्लेट बहुत ही यम्मी लगती है, जितनी ये यम्मी लग रही थी ना उससे ज़्यादा मज़ा आया इसको खाने में। अच्छा, ये 7 अप जो है ना, ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ। मैंने तो बायकॉट किया हुआ है सारी ही स्टाइल जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ 7, 8, 9 अमेरिका स्टाइल और अमेरिका के प्रोडक्ट्स को मैंने तो बायकॉट किया हुआ है घर पे। ये ना कुछ दिन पहले की वीडियो है और ये बस गलती से मुझे लगता है आ गई है। और मिंट मार्गरीटा बनाया था घर पे, एक्चुअली ये उसके लिए शूट की थी मैंने इंस्टाग्राम के लिए। तो घर पे ना इस तरह की चीज़ें, मरियम को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वो घर पे इस तरह की चीज़ें बनाए और उसको मतलब उसको ये बोलो ना कि मार्केट से ला के पी लो, क्या घर पे बनाना है। मैं तो वैसे ऐसे बोलती नहीं हूँ, लेकिन अगर इसके बाबा कभी तो वो कहती है नहीं मुझे घर पे ही बनाना है। तो ये एक अच्छा वो है चीज़। अच्छा, यहाँ पे मरियम वो सारी चीज़ें लिख रही थी जो हमें शॉपिंग के लिए जा रहे थे हम, तो जो हमें नहीं लेनी है और मरियम ने मुझे बताया ये नहीं लेना ये नहीं लेना। तो उसका ख़्याल था मम्मा आप भूल जाएंगी, मैं आपको लिस्ट बना के देती हूँ कि आपने कौन से ब्रांड की चीज़ें नहीं लेकर आनी है, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप है लेकिन हम तो जितना भी हम कर सकते हैं, जितना भी हम शेयर डाल सकते हैं अपना तो वो हम डाल रहे हैं और बच्चों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मुझे बच्चों को लग रहा समझ था आ आज का जाती है। सारा दिन ना मेरा बस सफ़र में ही गुजर गया क्योंकि सुबह मैं पहले जुगनी के स्कूल गई हूँ, बच्चों के स्कूल, उसके बाद से फिर मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, फिर हम मतलब शाम में कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी।
तो ये सारी चीज़ें ना लेते-लेते बस और घर के काम करते-करते घर पे आए, खाना बनाया, बच्चों को खाना दिया, दोबारा जुगनू को लेने गए, फिर दोबारा खाना बनाया और फिर दोबारा मार्केट चली गई, मुझे कुछ वेजिटेबल्स लानी थी। तो मैं ना यहाँ पे गई और इतने को मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इतने ज़्यादा मज़ेदार, देखने में ही इतने अच्छे करेले मिल रहे थे, तो मैं उनको ले आई। अच्छा, मुझे ना ये बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल कोई बीमारी है कि जब मैं कोई चीज़ स्पेशली वेजिटेबल में कोई चीज़ घर ले आऊँ ना, तो मुझे वो सामने पड़ी रहती है और मुझे टेंशन होती रहती है और मैं कहती हूँ कि बस मैं इसको समेट लूँ। अच्छा, ये टाइम था कि मैं अब रेस्ट करती, क्योंकि सारा दिन मैंने खाना-वाना बना के और इधर-उधर जाके तो वो लेकिन और अभी मैंने रात में ये शाम में ये मटर पुलाव भी बना दिया था बच्चों को, क्योंकि जो इनकी फ़रमाइशें हैं ना, बस वो फिर और किसने पूरी करनी है। तो अच्छा सा अगर बंदा कुछ खा ले, बच्चे खा लें, तो माँ की इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं हो सकती। तो मेरा तो इरादा ये था कि बस अपना आज का काम यहीं तक है, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लानी थी बाज़ार से, वेजिटेबल वगैरह ख़त्म हो गए थे, क्योंकि अब मैं मंथली ग्रॉसरी नहीं करती हूँ, अब मैं वीकली ग्रॉसरी करती हूँ। तो वो इस वजह से फिर मैं वो करेले ले आई और वो उसको बनाया और फिर खाना खाया। अच्छा, ये है जनाब नेक्स्ट ना डे की वीडियो, और जुगनू ये शूट कर रही थी। उसको लगता है, जुगनू को ना मुझे सब कुछ थोड़ा फैंसी करके देना होता है। अब देखिए, जैसे लास्ट टाइम मटर पुलाव बनाया था, उसके ऊपर मैंने वो कलर ना डालती तो वो कभी भी ना खाती। और ये देखिए ना, जुगनू के लिए मुझे स्पेशल कुछ करना पड़ता है ताकि वो खाना खा ले। अभी भी ये इतने नखरे करती है ना। और ये जो रोटी है ना, ये स्पेशली मम्मा मुझे सिंपल रोटी नहीं बना के देनी, तो उसका मतलब ये होता है कि इसको कुछ शेप्स की रोटियां चाहिए। और फिर उसमें ये होता है कि वो कहती है, अच्छा मैं ना खा रही हूँ, मैंने इतनी रोटियां खा ली हैं, और ये छोटे छोटे पीस होते हैं। तो वो उसको लगता है कि मैंने 5-6 4 5 6 7 जितना भी मैं दूँ उसको, इतनी रोटियां खाई हैं मम्मा। तो अच्छा ना, इसी दिन मुझे जाना था मिलाद के लिए, और ये मैं फ्रेंड की तरफ मिलाद था। 2 मिलाद भी मैंने पहले अटेंड किए हैं, लेकिन मैं उसकी वीडियो बना नहीं सकी हूँ। और मिलाद पे अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है कि आप दुआ कर रहे होते हैं दिल में, जितना भी टाइम आप वहाँ बैठते हैं। तो मैं तो जितना भी टाइम मिलाद पे बैठती हूँ तो मैं दुआ करती रहती हूँ, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो बनाऊँ। खैर, ये भी छोटी मोटी बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। मरियम मेरे साथ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और इनके घर पे ना बिल्लियाँ थी, और मरियम को क्या ही चाहिए कि उसको अगर बिल्लियाँ दिख जाएँ तो बस उसको दुनिया भूल जाती है। इनके घर में 4-5 अल्हम्दुलिल्लाह कैट्स हैं, और बस मरियम उनके साथ खेल रही थी और एंजॉय किया मरियम ने भी बहुत ज़्यादा, और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि मिलाद एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप एंजॉय करते ही करते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें, मरियम ने बहुत 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 क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है कैट्स के साथ। और जुगनू नहीं गई थी और अहमद भी नहीं गया था, ये लोग चले गए थे अपने बाबा के साथ। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा क्यूट लगती है ना कि बस, और ये बहुत ज़्यादा ना इनोसेंट सी लगती हैं। और मैं भी एनिमल लवर हूँ, और आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, बच्चे हर दूसरे दिन हर दूसरे महीने अडॉप्ट कर लेते हैं कोई ना कोई। मैं घर आई तो इन दोनों ने ये वाला किटन जो है वो अडॉप्ट किया हुआ था, और ये मुझे स्टोरी सुना रहे थे, और स्टोरी सुनाते सुनाते रो रो के इन्होंने मुझे इसकी कहानी बेचारे की सुनाई है। बेचारी है, आई थिंक ये, हाँ बेचारी है। तो और वो कह रहे थे, मम्मा इसके पीछे डॉग्स आ गए थे, इसको खाने लगे थे, और हमने इसको फ़ौरन फ़ौरन पकड़ लिया। खैर, अगर डॉग नहीं भी आता तो ये कोई लॉजिक नहीं थी, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी बिल्ली को घर ले आएँ। अगर कोई और माँ होती तो वो यही कहती, लेकिन क्योंकि मैं भी एनिमल लवर हूँ, और इन्होंने इसकी स्टोरी इतनी कोई दुखी उस तरह सुनाई मुझे, और आँखों में आँसू, मम्मा ये तो मरने लगी थी, डॉग इसको खा रहा था, और बस
हमारी गली में ना, हमारी रोड पे बिल्ली ने कोई 3-4 उसके बच्चे थे और वो उनको ले गई, और आई थिंक मेरे इसको भूल गई है वो। और फिर ये बहुत ही कुछ छोटा-सा था, इसे चला भी नहीं जा रहा, और इस वजह से ना फिर आई थिंक ये थोड़ी प्रॉब्लम में होगा, तो बच्चों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। मैं घर आ गई हूँ और मैं देख रही थी कि मेरा ड्रेस, क्योंकि जाते हुए तो मुझे समझ ही नहीं आया, जल्दी बस चली गई क्योंकि घर पे काम करने थे। तो मैं देख रही थी मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, इसमें ठीक लग रहा था। तो ठीक ही लग रहा था, और ये बिल्ली और इसका भी हम फ़ोटो सेशन कर रहे थे फर्स्ट डे बिल्ली का हमारे घर पे। तो ये तो चलता ही रहता है। हमने 3-4 जो कैट्स हैं ना वो अडॉप्ट ही किए हैं, इसी तरह उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया, रेस्क्यू किया है। इसका आई थिंक मेन जो वर्ड मुझे यूज़ करना चाहिए वो रेस्क्यू करना चाहिए। अडॉप्ट तो हमने कुछ नहीं किया। एक बिल्ली मैंने ली थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिल्ली, पर्शियन कैट थी, और उसको हमने लिया था पैसों से, और बाकी की जो 3-4 हमने बिल्लियाँ ली हैं वो उसको हमने रेस्क्यू ही किया है। तो बस ਅਸੀਂ आ गए दोबारा किचन 'ਚ, क्योंकि साडा ते होर कोई दूसरा हाल नहीं और ना दूसरा कोई काम में। कमरे से निकले तो किचन में जाते हैं, और बाहर से आए तो भी किचन में जाते हैं। तो मैं घर आई थी तो बच्चे कह रहे थे, मम्मा आप इतनी देर से आई हो और अब हमें आप ना कोई या तो बाहर से कुछ खिलाएं या तो घर पे कोई अच्छा बना दें। तो मैंने जल्दी इनको बिरयानी खिला दी। जुगनू के थे जनाब 2 फीडर, 1 फीडर की उसने दी कुर्बानी, और एक अपना पुराना फीडर उसने दे दिया इसको किटन को। और ये जो भाईजान है हमारे, इनमें फुल ममता कूट के भरी हुई है इस टाइम पे, और वो देखें खुद पिला रहा है, और वो उन बहनों को हाथ नहीं लगाने दे रहा कि छोटा बच्चा है, गले में तुम फंसा दोगी और तुम्हें पता नहीं है कि कैसे पिलाना है, और मैं पिलाऊंगा इसको दूध। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के दिल बड़े नरम हैं, और मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही रहें, क्योंकि जब दिल नरम होता है तो फिर आप एहसास करते ही हैं, चाहे वो आगे जानवर हैं या इंसान है, और आजकल बहुत ज़रूरत है एहसास की। ये इसका घर भी तैयार हो गया जल्दी। घर पे जो भी था कुछ डोनेट किया, जुगनू ने कुछ डोनेट किया, भाई ने कुछ, आपी ने, और कुछ मामा ने। ये टब मेरे पास पड़ा हुआ था बहुत पुराना, और मैं सोच रही थी कि मैं अब इसको ना डिस्कार्ड कर दूं, क्योंकि ये टूट गया था और इसका बिल्कुल, और मैं नया टब ले आई थी। तो अब मैं सोच रही थी मैं इसको ना कुछ या तो यूज़ कर लूँ, प्लांटेशन कर लूँ इसके अंदर, या इसको डिस्कार्ड कर दूँ अगर प्लांट भी नहीं लगा सकती हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं नेक्स्ट डे जो हमने। अच्छा, रात में ये आई थी किटन, तो क्योंकि जब ये घर लेकर आते हैं ना कोई भी रेस्क्यू करके किटन, तो मैं उसको फ़ौरन से पहले बाथ देती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जो जर्म्स वगैरह हैं एटलीस्ट जितने भी मैं कर सकूँ वो तो उसको तो ख़त्म करूँ ना। तो क्योंकि रात थी तो मैंने, और थोड़ा ज़रा सर्दी वाला भी मौसम था, तो मैंने फिर सुबह का वेट किया, और यहाँ पे मैं शैम्पू और डेटॉल और ये सब चीज़ें डाल के अब हमने किटन को बाथ देना है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने साथ ही उसको सुला लें। और मैंने इसको अच्छे से इसके जो भी इसके जर्म्स वगैरह, मैं कोशिश तो यही की कि ख़त्म हो जाएं। बाकी अभी इसका ट्रीटमेंट भी कराएंगे और इसको भी चेक भी कराएंगे, अभी तो बहुत छोटी है। तो 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता ये हमारे घर पे रहेगी, और इसको अभी ट्रेनिंग होगी इसकी 2 दिन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और ये कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो चलें, मैं करती हूँ शॉपिंग, और क्योंकि शॉपिंग करते हुए अब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, इम्तियाज़ पे ना ये ऑफ़र लगी हुई है बड़ी अच्छी चावलों पे, जो बैरिया टाउन इम्तियाज़ है वहाँ पे बहुत अच्छी चावल पे ऑफ़र है, तो अगर किसी को लेना है तो ज़रूर ले लें। चावल अच्छे। मैं तो यहाँ पे शॉपिंग पहले ही स्लो करती हूँ, अब और ज़्यादा स्लो इसलिए हो गई है कि मैंने वो सब ब्रांड्स वगैरह चेक करने होते हैं, और मैं प्रेफर करती हूँ कि पाकिस्तानी ब्रांड लूँ अब। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक मुझे और सब मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।